केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत योजना को लेकर मध्य प्रदेश में आयुष्मान पखवाड़े की शुरुआत हो गई है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने राजधानी भोपाल में इस पखवाड़े की शुरुआत कर दी है। इस दौरान उन्होंने तिरुपति बालाजी मंदिर प्रसाद मामले को लेकर भी चर्चा की। आयुष्मान योजना के 6 साल पूरे होने पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि पीएम मोदी ने ऐतिहासिक योजना बनाने का काम किया था। एमपी में 4 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हैं और लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने बच्चियों के साथ बढ़ रही दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर कहा कि इस प्रकार का अपराध करने वालों को फांसी की सजा का प्रावधान है। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने तिरुपति बालाजी मंदिर प्रसाद मामले पर कहा कि इस घटना ने सबको हिला दिया है। इस प्रकार की कृत्य के बारे में किसी ने नहीं सोचा था। ऐसी घटनाएं फिर न हो, इसलिए मध्य प्रदेश में भी अब हम जांच करेंगे। इस दौरान डिप्टी सीएम के साथ चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल भी मौजूद रहे, जिन्होंने आयुष्मान योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। चेहरा कैसा दिखेगा? चेहरा कैसा? आयुष्मान भारत निरामयम योजना के 6 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर देश के नागरिकों का जिस तरह इलाज हुआ है, पूरे देश में इस योजना को लेकर तारीफ हो रही है। आज 6 वर्ष पूरा होने पर आयुष्मान दिवस के रूप में हम लोग इसको मना रहे हैं। एक और जो हमारे 55 करोड़ से ज्यादा हितग्राही पूरे देश में है, 4 करोड़ से ज्यादा हितग्राही जो हमारे मध्य प्रदेश में है, जिसमें से मध्य प्रदेश में 22 लाख लोगों ने 45 लाख बार जो अपनी इलाज की सुविधा को प्राप्त किया है। लोगों में इस योजना को प्रति लेके काफी भरोसा बढ़ा है। उसके साथ ही 70 वर्ष से ज्यादा के जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको भी इस योजना में शामिल करने का जो निर्णय प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र सरकार ने लिया है, उसको आज हम लोग एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं। और आयुष्मान दिवस योजना इसी प्रकार से गरीब परिवार के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध हो सके, बीमारी में दूसरों के सामने उनको हाथ ना फैलाना पड़े, इस योजना ने वास्तव में एक स्वास्थ्य की दिशा में एक बहुत बड़ी क्रांति लाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी को और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को हम सारे लोग धन्यवाद देते हैं। सर, कांग्रेस कह रही है कि मध्य प्रदेश है जो हृदय प्रदेश था, लेकिन अब अपराध का प्रदेश बनता जा रहा है। देश में अपराध की राजधानी मध्य प्रदेश बन गई। देखिए, मध्य प्रदेश शांति का टापू है। यहाँ पर जितने डकैत होते थे, जितने भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता था, वो पूरी तरह समाप्त हो गया है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जो घटनाएं होती हैं, उन पर कड़े से कड़ा जल्दी से उनको पकड़ना और कड़ी से कड़ी सजा देने का, यदि सबसे त्वरित गति से किसी प्रदेश में काम होता है तो मध्य प्रदेश में होता है। और इसलिए ये कहना कि ये अपराध का प्रदेश हो गया है, ये शांति का टापू है। सर, स्कूल्स का भी वेरिफिकेशन होगा, उनमें स्कूल्स का वेरिफिकेशन प्रशासन कराएगा कि उनमें कौन टीचर्स पढ़ा रहे हैं, कैसा स्टाफ है। निश्चित रूप से जिस प्रकार की कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं, उस पर हमें तात्कालिक रूप से निर्णय लेने पड़ते हैं। और जो इस प्रकार की घटनाएं आई हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से और ज्यादा सजगता के साथ स्क्रीनिंग की आवश्यकता है जो होगी। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए, हम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इन्होंने गरीब परिवार को 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान योजना प्रारंभ की थी, जिसको आज 6 वर्ष पूर्ण हुए हैं। साथ में ही 70 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी नागरिक हैं, उनको भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाए हैं। तो हमारे जो वृद्ध नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। आज उसकी 6वीं वर्षगांठ हम सबने मनाई है। तो निश्चित रूप से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि मध्य प्रदेश में आयुष्मान योजना बहुत सुचारू रूप से चल रही है। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।